हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें और कौन सी बेस्ट होगी, ठीक है। और साथ में ये भी पूछ रहे हैं कि मैंने मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। तो इन दोनों क्वेश्चन के मैं आंसर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये थोड़ा बहुत तैयार है, आपको समझ में आते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं बुक्स के थ्रू। और ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो यानी कि प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से भी की जा सकती है और इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करके खुद समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बेस अच्छे से तैयार नहीं है, सब्जेक्ट्स आपको समझ में कम आते हैं या फिर पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अब तो सिलेबस भी चेंज हो चुका है, तो जिस भी कोचिंग में आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको प्री कम मेंस प्रिपरेशन कराई जाती है। यानी कि अलग अलग कोई प्रिपरेशन नहीं होती है यूपी पीसीएस की, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कराई जाती है। और साथ में ही पेपर 5 और 6 के लिए भी कोचिंग्स स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपका 2024 का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ध्येय कोचिंग देखी हुई है, वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि क्लासेस कैसे होती हैं और मटेरियल कैसा दिया जाता है, टीचर्स कैसे हैं और वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर अच्छी लगी। और साथ में ही आप वहाँ पर अपना मेंस की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि आंसर राइटिंग होती है, आप क्लासेस के दौरान भी अपना आंसर लिख करके वहाँ के टीचर्स को चेक करवा सकते हैं, 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। मैं ध्येय गई थी, देखिए आपको थोड़ा सा मैं क्लिप भी लेकर के आई हूँ, आप इसको देख सकते हैं। और काफ़ी नाम भी है, आपने सुना होगा पहले से भी ध्येय के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ऑफ़लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप खुद भी जा कर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वहाँ पर जाइए, बात करिए उनसे, अच्छे से आपसे बात करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। और ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको ज्वाइन ही कर लेना है, पहले आप डेमो लीजिए अच्छे से, 2-4 दिन वहाँ पर समझिए चीज़ों को, फिर आप डिसीज़न लीजिए। एक ही कोचिंग नहीं, आप ऐसे करके 2-3 कोचिंग देखिए, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप अपनी तरफ से अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो पहले देखिए, ध्येय देख लीजिए, दृष्टि देख लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी का भी आप ऑनलाइन लेकर के देख लीजिए। तो इन सब में क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कैसे, कहाँ पर, किस स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। जैसे कि ध्येय में तो एक ही सब्जेक्ट चलता है, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको मॉर्निंग का बैच मिलेगा और इवनिंग का बैच मिलेगा, ठीक है। मॉर्निंग बैच में आपका एक ही सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से वहाँ पर, जैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है तो वो आपको 2 घंटे हिस्ट्री की क्लास होगी, जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर ज्योग्राफी की चलेगी। ऐसे करके एक सब्जेक्ट वहाँ पर ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। और कई कोचिंग्स में अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ, जैसे कि 2 सब्जेक्ट लेकर के चला जाता है, तो वो आप जब खुद जा कर के एक्सपीरियंस करेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ना समझ में आएँ। कुछ लोग जैसे विलेज में रहते हैं तो वो अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं ऑफ़लाइन, तो उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है। काफ़ी कोचिंग है, जैसे कि अनअकैडमी हो गई, आप यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक ठाक मैंने देखा है कि मतलब अच्छा पढ़ाया जाता है। कई क्लास मैंने ली थी, जैसे कि मैंने मृणाल सर की क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की, जब मैंने मेंस दिया था।
तो मुझे ठीक लगा था उनका इकोनॉमिक्स पढ़ाने का तरीका। बाकी और भी टीचर हैं, मैंने कोई उसमें पेड कोर्स नहीं लिया था, वो तो क्लास सर ले रहे थे अनअकैडमी पे, तो मैंने उसको बस पढ़ा हुआ था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है उसके बारे में, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है। लेकिन आप अपना उसको अच्छे से चेक करिए, पहले डेमो लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये सारी कोचिंग की फ़ीस भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, तो आप ऐसा डिसीज़न लीजिए कि आपको बाद में ये ना हो कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है। तो आप पहले पर्सनल एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आपकी लगभग 1 से 1.5 साल क्लासेस चलेंगी, फिर कहीं जा कर के कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा। तो इतने टाइम पीरियड तक के टिके रहने के लिए आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप एक ट्रैक पर आ जाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से पढ़ना है पीसीएस के लिए। लेकिन फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। आप कोचिंग के भरोसे ये नहीं रह सकते कि बस मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली हो और मैं क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी। आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये दिमाग में रख के चलिएगा कि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन भी कर रहे हैं तो साथ में आप अपनी भी स्ट्रेटजी बना करके चलिएगा कि किस तरह से मुझे बुक पढ़नी है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक पढ़नी ही पड़ेगी। नोट्स आपको वहाँ पर मिलेगा, लेकिन आपको उस नोट्स में सारी चीज़ें नहीं होती। कहीं भी किसी भी नोट्स में सारी चीज़ें मुझे तो नहीं लगता कि होती हैं। कुछ इनपुट्स अपनी तरफ से भी उसमें ऐड करने पड़ते हैं, तभी जा कर के वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी हो पाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपनी भी स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी बना करके चलें कि किस तरह से हमें करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कोचिंग से रिलेटेड बात कि आपको कहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कहाँ नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ध्येय के लिए मैंने देखा है वहाँ पर चीज़ें, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी वहाँ पर लीजिए, जा कर के बात करिए और चीज़ों को देखिए, अपनी तरफ से समझिए। फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मैंने कहाँ पर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है। तो मैंने आपको प्रीलिम्स के टाइम भी बताया था कि मैं ज़्यादातर ध्येय की ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करती हूँ और मेंस के लिए भी मैंने वहीं पर ज्वाइन की हुई थी। मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी कि मेरी जो कॉपी है वो चेक हो करके आ जाए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँ कि मैंने कहाँ पर ज्वाइन की है, ताकि मैं अच्छी तरह से वो कॉपी आपको दिखा पाऊँ, आपको भी समझा पाऊँ कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, आप थोड़ा सा उसमें सुधार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम अपनी तो गलती करके सीखते ही हैं, लेकिन दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी मेरी कॉपी देख करके कि कहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है। और साथ में जो लोग बिगिनर्स हैं उनको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि मेंस में कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे कॉपी लिखी जाती है। तो आप मेरी कॉपी देख करके कुछ आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको चलिए मैं अपनी कॉपी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने अटैम्प्ट किया था। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है पैसेज का होता है, और उसमें पहला क्वेश्चन भावार्थ का होता है, दूसरा होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, और तीसरा होता है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है। तो देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, ये देखिए भावार्थ मैंने लिखा, लेकिन सर ने बोला है कि थोड़ा सा इसको उचित भावों के साथ संक्षिप्त में लिखने का प्रयास करिए। तो इसको मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम से मैं सही करूँ। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आंसर लिखना होता है उसमें उसी पैसेज से, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिखा था, इसमें भी सर ने मुझे थोड़ा सा बताया है कि कैसे कैसे करना है। जो रेखांकित पंक्ति होती है उसकी व्याख्या करनी होती है, तो ये मैंने थोड़ा सा किया है। मुझे पैसेज थोड़ा सा कम समझ में आया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। फ्रेंड्स, जो हिंदी में दूसरा क्वेश्चन होता है वो भी पैसेज होता है, उसमें शीर्षक बताना होता है और क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और संक्षेपण करना होता है। तो ये देखिए, मेरा जो शीर्षक था वो तो सही निकला, पूरा 5 नंबर का शीर्षक होता है, मुझे 5 नंबर मिले हैं। बाकी जो आंसर लिखना था, मैंने आंसर लिखा था, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो उसमें ये सर ने मुझे कुछ इसमें करने के लिए नहीं बोला है, लगभग आंसर ठीक था। और संक्षेपण में सर ने मुझे बोला है कि थोड़ा सा इसको स्पष्टता के साथ लिखें।
फ्रेंड्स थोड़ा मैंने लेट टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी ज़्यादा हिंदी के लिए। जो मेरा लास्ट ईयर मैंने मेंस के लिए पढ़ा था हिंदी, वही थोड़ा मुझे याद था और थोड़ी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने देखिए शासकीय पत्र का लिखा हुआ है यहाँ, और सर ने कुछ यहाँ पर भी मुझे बताया है क्या करना है। और ये डिफरेंस वाला पार्ट था, तो मुझे इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था, ये मुझे बाद में समझ में आया। लेकिन नेक्स्ट बार मैं इसको कोशिश करूँगी कि सही से लिखूँ। और ये पत्र लिखना था, तो मुझे जितना याद आ रहा था मैंने लिखा। और ये अधिसूचना मिली थी लिखने के लिए, और उसमें एग्ज़ाम्पल भी मतलब दिया हुआ था कि किस पर लिखनी है। तो चुनाव आयोजन कराने के लिए चुनाव आयोग को लिखना था। फ्रेंड्स व्याकरण वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, मेरी वर्तनी जो संशोधन था वो तो सही निकला था, वाक्य वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, तो वही सर ने मुझे यहाँ पर बताया है। और साथ में मुझे यहाँ पर लास्ट में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। आपका प्रयास अच्छा है, अभ्यास करें, गद्यांश व संक्षेपण वाले खंड का बार बार अभ्यास करें, पत्र लेखन वाला खंड आपका ठीक है, बारीकियों पर ध्यान दें, व्याकरण वाला खंड अच्छे से मतलब करें, और मुहावरों पर ध्यान दें। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा मेंस की टेस्ट सीरीज़ को लेकर के कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, थोड़ा सा ये पता चला होगा। बाकी भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जैसे जैसे जीएस पेपर 1 2 की कॉपी लिखूँगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि आपको अभी से थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आएँ। जिनको नहीं पता है कि कैसे लिखना होता है, क्या करना होता है, थोड़ा तो आपको आइडिया इससे मिल ही जाएगा। और साथ में ही कहाँ आपको कैसे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, इसका भी थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और बाय बाय।